दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों बात करेंगे कि क्या विशेषावकाश के साथ कोई और छुट्टी जैसे सीएल वगैरह आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो चलिए आज मैं शिक्षा सेवकों के संबंध में भी मैं बता देता हूं। शिक्षा सेवक तालीम मरकज में जो महिलाएं हैं उन पर भी ये नियम लागू होता है। जी हाँ, न कि सिर्फ शिक्षकों में या फिर अन्य कर्मचारियों में, शिक्षा सेवक या शिक्षा सेविका जो महिला हैं या तालीम मरकज हैं महिला, उन पर भी ये नियम लागू होता है कि अगर आप विशेष अवकाश लेते हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ छुट्टी मिलेगी कहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी, ये सारी बातों को हम आपको बताते हैं। और चैनल पर नए हैं तो तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए, विशेषावकाश और सीएल दो अलग अलग तरह की छुट्टियां हैं। एक चीज़ को एकदम कन्फर्म मानिए, विशेषावकाश और सीएल दो अलग तरह की छुट्टियां हैं। विशेषावकाश की छुट्टी को कैंसिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर सीएल है तो उसको कैंसिल कभी भी किया जा सकता है। परीक्षा चल रहा हो, किसी दौर हो, अगर किसी महिला कर्मी को विशेषावकाश की जरूरत है और अन्य कर्मी मौजूद हैं तो उनको विशेषावकाश दिया जाएगा और हर हाल में दिया जाता है, लेकिन सीएल नहीं दिया जाता है। कोई भी परीक्षाएं हो चल रही है, कुछ भी हो, ऐसा इवेंट हो तो सीएल नहीं दिया जा सकता है। वो वहाँ के प्रधान शिक्षक जो हैं, वो जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, वो इस बात को तय करते हैं कि सीएल देना अभी उपयुक्त है या नहीं है। सीएल मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन विशेषावकाश किसी के मर्जी पर निर्भर नहीं करता है। विशेषावकाश किसी भी महिला कर्मी का उनका नैतिक अधिकार है लेने का, और जिस डेट को वो लेना चाहते हैं बहुत रिक्वेस्ट करके दो दिन एक दिन आगे पीछे आप करवा सकते हैं, लेकिन महिला कर्मी के इच्छा के विरुद्ध आप उसे नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन सीएल आपकी मर्जी से नहीं होगा, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मी के मर्जी से नहीं होगा। सीएल का अपना एक रूल है और सीएल सुविधा के हिसाब से दिया जाता है। सीएल जरूरत के हिसाब से नहीं लिया जाता है। समझ गए ना? बात को मेरी समझ लीजिए। सीएल विद्यालय या फिर संस्था सुविधा के हिसाब से देती है, आप अपने जरूरत के हिसाब से सीएल नहीं ले सकते। क्या समझे? आज हमको जरूरत है सर, कल हमको हर हाल में सीएल चाहिए, आपको देना होगा, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। ये आपका अधिकार नहीं है। किसी भी कर्मी का ये अधिकार नहीं है कि हमको कल सीएल आपको देना होगा। नहीं, कैसे दीजिएगा? अगर ये बात आप कह रहे हैं तो आप गलत कह रहे हैं, कोई भी। लेकिन विशेषावकाश में आप कह सकते हैं। विशेषावकाश में कोई भी महिला जो है ना, स्पेशली में कह सकती हैं कि सर हमको कल विशेषावकाश चाहिए, तो इसका मतलब उसको चाहिए। हाँ, इंस्टीट्यूशन का हेड और उस महिला कर्मी जो हैं उनके बीच अगर सामंजस्य ठीक है तो अगर इंस्टीट्यूशन का हेड विनम्रतापूर्वक उनको कह सकते हैं कि मैडम आपके बिना काम गड़बड़ा जाएगा, आप चल जाइएगा, तो कैसे होगा काम। और दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है तो वो छुट्टी आगे पीछे हो जा सकती है महिला कर्मी की इच्छा के अनुसार और संस्था के हेड के आग्रह पर। समझ गए? संस्था के हेड आग्रह करेंगे, जबकि संस्था का हेड छुट्टी देते हैं। बात को समझिए, संस्था का हेड जो है वो छुट्टी देते हैं, लेकिन संस्था के हेड को लगेगा कि महिला कर्मी को छुट्टी देंगे अगर तो हमारा काम बाधित हो जाएगा, इस महिला में इतना टैलेंट है कि इसके बिना मेरा काम नहीं होगा। तो वही छुट्टी देने वाला, सोचिए, पहले एप्लीकेशन वो लिखती है कि हमको छुट्टी चाहिए, फिर ये अनुरोध करते हैं मौखिक, लिखित नहीं, मौखिक, कि आपके बिना मैडम काम नहीं होगा, इसलिए आपसे मेरा सादर निवेदन है कि आप एक दिन ठहर जाइए। और अगर दोनों के बीच में जो संस्था का हेड हैं और महिला कर्मी के बीच में बहुत बढ़िया सामंजस्य है तो छुट्टी एक दो दिन आगे या पीछे हो सकता है, वो महिला के मर्जी से, जबरदस्ती नहीं। लेकिन अगर कोई भी महिला या कोई भी पुरुष ये कहे कि हमको सर कल बहुत जरूरी काम है, अर्जेंट काम है, हमको जाना है, हमको सीएल दीजिए, और प्रधान का मन नहीं होगा कि सीएल कल नहीं होगा,
तो नहीं होगा का मतलब नहीं होगा। समझ गए? नहीं होगा का मतलब नहीं होगा, एकदम साफ जानिए। इसके लिए फिर आपको प्रधान शिक्षक या संस्था के हेड के ऊपर से आपको अनुमति लेना पड़ेगा कि नहीं, हमको अति आवश्यक काम है। फिर वहाँ के लोग इनसे फ़ोन करके बात करेंगे कि कल क्यों नहीं दिया जा रहा है इनको छुट्टी। संस्था का हेड को लगेगा कि कल अमुक कार्य सर इसकी वजह से मुझे बाधित होगा काम, तब वो कहेंगे कि देख लीजिएगा अगर संभव है तो दीजिए, अन्यथा नहीं। तो वहाँ भी नहीं होगा, और जब तक कि ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे ऊपर तब तक भी वहाँ भी छुट्टी नहीं होगी। तो समझ गए ना? सीएल आपके मर्जी से नहीं होगा, सीएल मर्जी पर निर्भर करता है संस्था के हेड पर। अब चलिए बात करते हैं, क्या स्पेशल लीव और सीएल एक साथ लिया जा सकता है या नहीं। तो जितना भी शिक्षक हैं देख रहे हैं, शिक्षा कर्मी देख रहे हैं, शिक्षा सेवक तालमेल मरकज भाई बहन देख रहे हैं, या फिर कोई भी, चाहे वो सिपाही में भी हैं, कोई भी संस्था में है, कहीं भी देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि स्पेशल लीव के साथ में सीएल नहीं लिए दिया जा सकता है, ना उसके आगे ना उसके पीछे। अगर सीएल ले लिए हैं उसके बाद सोचते हैं कि स्पेशल लीव ले लें, तो एक दिन के लिए आपको हाजिरी बनाना होगा, एक दिन के लिए आके आपको हाजिरी बनाना होगा, उसके बाद आगे आपको छुट्टी मिलेगी। अगर हाजिरी आप नहीं बनाइएगा तो छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। स्पेशल लीव ले लिए हैं, बाद में फिर सीएल लेना चाहते हैं तो भी नहीं होगा। स्पेशल लीव ले लिए हैं, फिर ज़रूरत होगा कि काम है तो आपको हर हाल में रोते गाते बजरते आपको विद्यालय आना होगा, संस्था में आना होगा, हाजिरी बनाना होगा। उसके बाद विनम्रतापूर्वक अपना प्रार्थना पत्र को दीजिएगा या अपनी एप्लीकेशन को दीजिएगा कि सर मेरा अमुक कार्य है, इसके बिना नहीं हो पा रहा है मैडम। ये सब करके जो संस्था के हेड महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, तब वहाँ उसके बाद फिर आपका समस्या पर विचार करके फिर वहाँ का जो भी संस्था का हेड है वो आपको छुट्टी फिर दे सकते हैं। लेकिन स्पेशल लीव और सीएल के बीच में एक दिन आपको आकर के अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, चाहे आप जैसे बनाइए, हर हाल में आपको अटेंडेंस बनाना अनिवार्य होगा। अगर नहीं बनाते हैं तो आपका छुट्टी स्वीकृत होगा ही नहीं। और कोई संस्था का हेड अगर छुट्टी स्वीकृत करता है तो ये उनकी नासमझी है, उनको अज्ञानता है, जानकारी के अभाव में ऐसा करते हैं। लेकिन अगर वो पकड़े जाएंगे ऐसा करते हुए तो संस्था का हेड को अभी शिक्षा विभाग में है साफ नोटिस है कि संस्था का हेड अगर ऐसा देते हैं, छुट्टी करते हैं, तो उनका वेतन कटेगा 7 दिन। समझ गए? इसलिए इन बातों का रखिएगा ध्यान। तो चलिए दोस्तों, जितना भी शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई बहन देख रहे हैं या शिक्षक भाई बहन देख रहे हैं, शिक्षा सेवक हैं, तालीम मरकज हैं, कोई भी महिला कर्मी देख रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि इन नियमों का पालन करिए, नहीं तो होगी बहुत सारी कठिनाई। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि बेस्ट, ऑथेंटिक, एनर्जेटिक और पॉजिटिव न्यूज आपको मिलेगा। कहाँ? सिर्फ बिहार टीचर पॉइंट पर, यानी मेरे चैनल पर, आपका विश्वसनीय, भरोसेमंद, लाजवाब चैनल बिहार टीचर पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए।